अभी हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे कुलदीप भाई को। वो उस भगवान के आने की समय की कुछ निशानियां बताएंगे आपको। ये भाई जी यूपी से आए हैं, महोबा डिस्ट्रिक्ट से, आप सबसे मिलने के लिए। हम लोग दिल्ली से, ये भाई जी भी दिल्ली से, बंगाल के रहने वाले हैं। हम इतनी दूर चल के आपके पास क्यों आए हैं तेलंगाना? क्योंकि हमारा आपसी प्यार है, आप भी हमारे ही अपने परिवार के सदस्य हैं। कहते हैं ना, ये दुनिया परिवार है, तो वो क्यों है? तो जो हमें मिला है भगवान से, ईश्वर से, वो हम आपको भी बताने आए हैं। वो प्यार, वो शक्ति, वो गुण, वो आपके ऊपर भी बरसाने आए हैं। तो अभी हम कुलदीप भाई जी से सुनेंगे। ओम शांति। वह सभी लोग प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। देखिए, आज के समय में मनुष्य के पास सब कुछ है। गाड़ी है, पैसा है, जॉब है, मकान है, जमीन है, लेकिन फिर भी दुखी है। खुशी मिलती है लेकिन कुछ समय के लिए, स्थायी खुशी नहीं मिलती है। कुछ समय के लिए खुशी मिलती है और फिर चली जाती है। जैसे देखिए, आज हमने कोई गाड़ी खरीदी, हो ना हो उसका कल एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो खुश दुख में बदल जाता है। तो हम क्या हैं, भटक रहे हैं। हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, ना ये पता है कि हम कौन हैं। देखिए, आज के समय पे मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी शक्ति है, हमें ये पता नहीं है कि हमें उस शक्ति का कहाँ और कैसे प्रयोग करना है। आज के समय पे हम अपनी शक्ति का व्यर्थ कार्यों में प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हमारा कोई कार्य है, जैसे रुका हुआ है या कोई दिक्कत हमें आ रही है, तो हम मंदिर जाते हैं। मंदिर में जाते हैं तो भगवान से कहते हैं हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, हमारा ये कार्य हो जाए। और अगर नहीं होता है तो हम इस मंदिर से आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, नहीं बन जाते, दूसरे मंदिर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है और हमारा कोई लक्ष्य भी नहीं है। नहीं तो अगर हमारा कोई लक्ष्य होता तो हम इतने सालों से इस मंदिर में तपस्या कर रहे हैं, तो क्यों दूसरे मंदिर जाते? सोचिए। देखिए, तो हम आपके पास परमात्मा का संदेश लेकर आए हैं कि जो परमात्मा है वो इस धरा पर आ चुके हैं। जैसे एक छोटा सी मैसेज देंगे आपको कि एक बार क्या हुआ कि पांडव थे, तो उन्होंने परमात्मा से कहा कि जब कलयुग में आप आएंगे तो हम आपको कैसे पहचानेंगे। जो पांडव थे उन्होंने भगवान से पूछा कि जब आप कलयुग में आएंगे तो हम आपको कैसे पहचानेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, आप पांचों भाई अलग अलग रास्ते पर जाइए और देख कर आइए क्या हो रहा है। तो जो पहले थे युधिष्ठिर, तो वो जाते हैं। जाते जाते जब वो देखते हैं कि एक बाज उड़ता हुआ आ रहा है, एक बाज आसमान में उड़ता हुआ आ रहा है। जैसे ही वो बाज धीरे धीरे उनके करीब आया तो उन्होंने देखा कि एक पैर में तो बाज के मंत्र लिखे हैं और दूसरे पैर में माला है, लेकिन मुंह में मांस का टुकड़ा है। तो ये माया उन्हें समझ में नहीं आई, क्योंकि ये तो कलयुग का उन्होंने पहले दिखा दिया था, परमात्मा ने संकेत दिया था, तो उनको ये समझ में नहीं आया। तो वो वापस चले जाते हैं। दूसरे होते हैं भीम। तो भीम जाते हैं और देखते हैं कि एक कुआं है, तीन कुएं हैं। तो जो पहला कुआं है उसका पानी तीसरे कुएं में जा रहा है और जो दूसरा कुआं बीच में है वो खाली है। उनको ये बात समझ में नहीं आती है, वो भी चले जाते हैं। तीसरे जो थे वो अर्जुन। तो अर्जुन जाते हैं और देखते हैं जो गाय होती है ना, गाय अपने बच्चों को दूध पिलाती है नहीं पिलाती है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो गाय है वो बच्चे का दूध पी रही है। क्या देखा उन्होंने कि जो गाय है वो बच्चे का दूध पी रही है, उल्टा हो रहा है। तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आती, वो भी वापस चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं नकुल। तो नकुल क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ी चट्टान ऊपर से आ रही है
और वो जैसे ही जमीन के पास आती है तो एक पेड़ की टहनी पर रुक जाती है, एक बहुत बड़ी चट्टान की जिसके गिरने से पेड़ का बचेगा ही नहीं पेड़, और वो उसकी एक छोटी सी टहनी पर रुक जाती है। तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है, वो भी चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं सहदेव। तो सहदेव क्या देखते हैं कि जो भोजन है वो टिफिन में और जो पानी है और वो बोतल में। तो उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ तो गली गली भंडारे चलते हैं, राजा महाराजाओं के पास इतना भोजन है कि पूरी प्रजा को रोज खिला सकती है, भोजन टिफिन में और बोतल में पानी, पानी की तो कोई कमी नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है। अब पांचों भाई जाते हैं परमात्मा के पास। तो जो पहले युधिष्ठिर थे उन्होंने बताया कि प्रभु, मैंने देखा है कि एक बाज उड़ता हुआ आया और उसके एक पैर में मंत्र लिखे हुए थे और दूसरे पैर में माला थी, लेकिन वो मुंह से क्या कर रहा था? उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था। तो परमात्मा ने बताया कि जब मनुष्य मंदिर भी जाएगा, परमात्मा के गुणगान भी करेगा और एक हाथ से माला भी क्या करेगा, उसका भी गुणगान करेगा, लेकिन कर्म कैसे होंगे? जैसे आज के मनुष्य के हैं, मंदिर भी जाते हैं और मांस मदिरा दारू इत्यादि भी करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि उस समय क्या होगा, मैं इस धरा पर आऊंगा। तो ये वही समय है ना। आज के समय में मनुष्य क्या करता है? मंदिर भी जाते हैं, तीर्थ भी जाते हैं, और घर में आकर क्या करते हैं? बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो ये समय किसका है? परमात्मा के आने का ये समय है कि नहीं है? संकेत है कि नहीं? अच्छा, दूसरे क्या थे? भीम। भीम ने क्या देखा था कि जो एक कुआं है उसका तीसरे कुएं में पानी जा रहा है और जो बीच में कुआं है वो खाली है। तो परमात्मा ने बताया कि देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि एक माँ बाप 8-8 बच्चों को पाल लेते थे। पाल लेते थे, नहीं पाल लेते थे? और आज के समय पर 4-4, 5-5 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। आपके सामने साक्षात्कार है इस समय का कि आज के समय पर 4-4, 5-5 बच्चे हैं एक माँ बाप के, और माँ बाप को नहीं पाल पाते। कहते उसके पास जाओ, वो कहते उसके पास जाओ, वो कहते उसके पास जाओ। और जो माँ बाप है उन्होंने 4-5 को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। तो परमात्मा ने कहा कि जब ऐसा समय होगा तब मैं आऊंगा। तो ये समय चल रहा है ना, इसका मतलब परमात्मा इस धरा पर आ चुका है। फिर तीसरे दे अर्जुन। अर्जुन ने क्या देखा था कि जो गाय थी वो अपनी बच्ची का दूध पी रही थी, यही देखा था ना अर्जुन ने। तो परमात्मा ने बताया कि जब माँ बाप अपनी बेटियों की कमाई का खाएंगे या बेटियों के घर जाकर खाएंगे, तब मैं इस धरा पर आऊंगा। आज के समय पे आज देख लीजिए, शहरों में माँ बाप सुबह से बेटियों को कमाने के लिए भेज देते हैं, दूसरों के यहाँ बेटी जाकर जॉब करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं और कमाकर जो पैसा लाती हैं उससे माँ बाप अपना खर्चा चलाते हैं। या बेटियों के यहाँ जाकर 1-1, 2-2 महीने रहते हैं, खाते हैं। ऐसा पहले होता था? ऐसा पहले नहीं होता था। तो परमात्मा ने बताया कि ये समय मैं इस धरा पर आऊंगा। तो वो समय चल रहा है ना। तो ये संकेत है ना परमात्मा का इस धरा पर आने का। फिर नकुल। नकुल ने क्या देखा था कि एक बहुत बड़ी चट्टान आई और वो पेड़ की पतली सी टहनी पर रुक गई, जमीन पर नहीं गिरी। तो परमात्मा ने बताया कि आज के समय पर आप देख लीजिए कि कितने बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, सुनामी आ रही है। जैसे विदेश में देख लीजिए, तुर्की एक बहुत बड़ा देश बर्बाद हो गया। तुर्की में अभी तूफान भूकंप आया था तो पूरा तहस नहस कर दिया। तो देखिए, परमात्मा ने बताया कि जब पवित्रता बिल्कुल तिनकी के बराबर बचेगी, आज के समय पर आप देख लीजिए अधर्म पाप कितनी भारी मात्रा में, चारों तरफ क्या है? अधर्म ही अधर्म है, पाप ही पाप है, विकार ही विकार है। तो परमात्मा ने कहा था कि जब पवित्रता तिनके के बराबर बचेगी तब मैं आऊंगा। तो ये समय परमात्मा के आने का है। आज आप देख लीजिए, पवित्रता है पवित्रता। जब आप आज से 50 साल पहले कैसे संस्कार थे, कितना अच्छा माहौल था, और आज है ना दादाजी, जब आपका बचपन था
तो कैसा माहौल था, और आज के समय पर सब कुछ बदल गया। तो परमात्मा ने कहा कि इस समय मैं आऊंगा। जो 5 में थे सहदेव, उन्होंने क्या देखा था कि जो भोजन है वो टिफिन में, और जो पानी है वो किस में है, बोतल में है। तो आज के समय पर क्या है, आज के समय पर व्यक्ति अपने 1 महीने की कमाई क्या है, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं तो 1 महीने की कमाई का 1 दिन में खाना खाते हैं। यही समय है ना। आजकल भोजन टिफिनों में मिल रहा है, पानी बोतलों में मिल रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि वो समय क्या है, परमात्मा के आने का समय है। तो ये समय क्या चल रहा है, परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं, और हम सब आपके पास परमात्मा का संदेश लेकर ही आए हैं। देखिए, एक बार क्या हुआ कि जो नारद जी हैं वो जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि प्रभु ने एक डायरी खोल के रखी है, बहुत बड़ी डायरी खोल के बैठे हैं और उसको देख रहे हैं। तो वो जाते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले नाम तो नारद जी का ही है, तो वो बड़े खुश होते हैं। वो कहते हैं प्रभु ये किस चीज की डायरी है। तो वो बताते हैं कि मैं अपने भक्तों को देख रहा हूँ। तो वो बड़े खुश होते हैं कि भक्तों में सबसे पहला नाम तो मेरा ही है। तो वो वहां से क्या करते हैं, चले जाते हैं। अब दूसरे दिन आते हैं तो देखते हैं कि परमात्मा एक छोटी सी डायरी लिए हैं, एक छोटी सी डायरी में कुछ ढूंढ रहे हैं। तो वो जाते हैं, कहते थे प्रभु अब आप इसमें क्या कर रहे हो, इसमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो प्रभु बताते हैं कि मैं उनको देख रहा हूं जिनको मैं याद करता हूं। तो आज आप सबको किसने याद किया है, परमात्मा ने याद किया है। एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। तो हम सबको किसने याद किया, परमात्मा ने याद किया है। तो देखिए, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ये 7 दिन का कोर्स होता है, इसके द्वारा हमें अपनी जो वास्तविकता है उसका पता चलता है, और परमात्मा का। अभी हम क्या है, भटक रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें किसको याद करना है और मैं कौन हूँ। पता है, हम यहाँ जाते हैं, इस मंदिर जाते हैं, उस मंदिर जाते हैं, या देखिए कि कोई कह दे कि फलाने साधु जी ऐसा कर देते हैं तो हम तुरंत जाते हैं, नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, हम खुद को ही नहीं पहचानते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे तो परमात्मा को भी नहीं पहचान पाएंगे। तो देखिए, हम क्या है, हम एक आत्मा है। क्या है हम क्या है, एक आत्मा है। और देखिए, जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा हमें परमात्मा नहीं मिल सकता। तो जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा परमात्मा नहीं मिल सकता। तो हम क्या है, एक आत्मा है। और आत्मा कहाँ रहती है, इस देह में। आपको पता है आत्मा हमारे शरीर में कहाँ रहती है, पता है किसी को? आत्मा हमारे शरीर में यहाँ रहती है, मस्तक पर तिलक लगाया जाता है ना, भाई दूज के दिन या रक्षाबंधन पर लगाती है ना बहनें, तो हमें स्मृति दिलाती हैं कि हम क्या हैं, एक आत्मा है। लेकिन हम किस चीज में फंसे हुए हैं अभी, इस शरीर में फंसे हुए हैं। फंसे हैं नहीं फंसे हैं, इन संबंधियों में फंसे हैं, इन रिश्तेदारों में फंसे हैं, भाई बहनों में फंसे हैं, बाल बच्चों में फंसे हैं, माता पिताओं में फंसे हैं। तो हम इन संबंधों में फंसे हुए हैं, इसलिए हमारा ध्यान उस तक नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हम इस देहधारियों में फंसे हैं। तो किसको याद करेंगे, देहधारियों को याद करेंगे, बताइए। तो देखिए, परमात्मा ने बताया कि अभी तक हमने क्या किया, इस शरीर के लिए किया, और इन रिश्तेदारों के लिए या भाई बहनों के लिए करते रहे, इन्हीं लोगों की चिंता करते रहे। किसकी चिंता की, बच्चों की चिंता की। किसकी चिंता की, जीवन भर दादाजी बच्चों की चिंता की ना। और चिता कौन जलाता है, जलाता है नहीं जलाता है। और जिनके लिए जीवन भर खून पसीना बहाया वो आखिर बाद में गंगा में बहा देते, नहीं बहा देते। तो अब हमें क्या मिला है, मौका मिला है। अब हमें खुद का भाग्य बनाने का मौका मिला है। अब हमें परमात्मा मिल गया ना, तो हमें खुद का भाग्य बनाने का मौका मिला है, परमात्मा से जुड़ने का मौका मिला है। तो
अब हमें क्या करना है, रोज परमात्मा को याद करना है। रोज किसको याद करना है, परमात्मा को रोज याद करना है। सो के जगकर जैसे हम सुबह जगते हैं ना, तो हमें सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारा मन होता है ना, ये बिल्कुल खाली होता है नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्रेश होता है, खाली होता है। क्योंकि जब हम सोकर जगते हैं तो हमारे दिमाग में यहाँ वहाँ की बातें नहीं चलती हैं। तो हमें सबसे पहले सोकर भगवान को याद करना चाहिए। जैसे ही हम जगते हैं ना सुबह, तो हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। जैसे अभी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। आप लोग अपना बाएं हाथ आगे करिए, बाएं हाथ आगे करिए। और जैसे ही हम सो के जगेंगे तो हमें ये बोलना है कि मेरी जितने भी बुरे गुण हैं, मेरे साथ जो कुछ भी बुरा बुरा होगा, बोलिए आप लोग, जो कुछ भी मेरे साथ बुरा बुरा होगा, मेरी सारी बुराइयां, टेंशन, परेशानियां, बीमारी इत्यादि जो जो कुछ भी मेरे साथ बुरा होगा, मेरे बाएं हाथ में, अब अपना दाएं हाथ आगे करिए। परमात्मा का आशीर्वाद, सबकी दुआएं और मेरे साथ जो जो कुछ भी अच्छा होगा, सारा मेरा बाएं हाथ में। अब अपने बाएं हाथ को इस हाथ के ऊपर रख दीजिए। अब अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रख दीजिए। तो अब आप क्या देख रहे हैं, परमात्मा का आशीर्वाद देख रहे हैं ना, जो जो कुछ अच्छा होगा वो देख रहे हैं ना, दुआएं देख रहे हैं ना। तो अब क्या होगा हमारे साथ दिन भर, अच्छे ही अच्छा होगा। क्योंकि अब क्या है हमारे साथ, परमात्मा का आशीर्वाद है, दुआएं हैं, और क्या है, जो जो कुछ भी अच्छा होगा। क्योंकि हमने क्या किया, बुराई, टेंशन और अपने सारे जो कुछ भी हमारे साथ दिन भर बुरा होगा, हमने क्या किया, उसको नीचे दबा दिया ना। तो सुबह सब लोग करेंगे ना रोज। चलिए, ओम शांति।